पता है, भारत में जज बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। अरे ये तो एक ऐसा सफर है जिसमें बहुत ज्यादा व्यक्तिगत त्याग और सार्वजनिक कर्तव्य की भावना छिपी होती है। तो आज हम इसी प्रेरणादायक रास्ते को समझने वाले हैं, वो रास्ता जो किसी व्यक्ति को न्याय के आसन तक ले जाता है। चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। ये शब्द हैं भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सरोज होमी कपाड़िया के। देखिए, ये शक्तिशाली बयान इस पूरे सफर की नींव रखता है। इसमें क्या है? विनम्रता है, कड़ी मेहनत है और सबसे बढ़कर ईमानदारी है। यही वो गुण हैं जो इस पूरे सफर को एक पहचान देते हैं। तो आज हम इस सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, संवैधानिक बुलावा। दूसरा, अनुशासन की अग्नि परीक्षा। फिर हम समझेंगे एक जज का मानस कैसा होता है। उसके बाद बात करेंगे हथौड़े के वजन की, और अंत में ऑफिस बॉय से चीफ जस्टिस तक के एक अविश्वसनीय सफर पर नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव है संवैधानिक बुलावा। देखिए, कोई भी जज बनने की यात्रा शुरू करने से पहले मंजिल को समझना बहुत जरूरी है, और वो मंजिल है भारत के संविधान को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। भारत का संविधान, ये हर जज के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है। बिल्कुल, यही वो सर्वोच्च अधिकार है जिसकी रक्षा करने की वो शपथ लेते हैं। उनका हर फैसला, उनकी हर कार्रवाई इसी एक दस्तावेज के सिद्धांतों से चलती है। तो फिर एक जज की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? वो है इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनना। ये अधिकार ही तो हमारे लोकतंत्र का दिल हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार। जज ये पक्का करते हैं कि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रह जाएं, बल्कि हर नागरिक के लिए एक जीती जागती हकीकत बने। अच्छा, तो अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है अनुशासन की अग्नि परीक्षा। यहाँ हम तैयारी के दौरान आने वाली उन व्यक्तिगत चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये चरित्र और सहनशक्ति की एक बहुत कठिन परीक्षा है। उम्मीदवारों के लिए ना, ये एक बुनियादी दार्शनिक बहस की तरह है। मतलब प्रेरणा आपको दौड़ शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है ना, तो केवल अनुशासन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जा सकता है। न्यायिक परीक्षा की लंबी और कठिन तैयारी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। तो सवाल ये है कि उम्मीदवार इन भारी भरकम कानूनी ग्रंथों से कैसे निपटते हैं? जवाब है, एक मेथोडिकल अभ्यास से। ये सिर्फ रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कानून की भाषा को समझने, उसके पीछे की कहानी को खोजने और लगातार प्रैक्टिस के जरिए उसमें महारत हासिल करने के बारे में है। ये एक ऐसा कौशल है जो धीरे धीरे समय के साथ बनता है। ठीक है, अब तक हमने एकेडमिक तैयारी की बात की, लेकिन अब हम अपना ध्यान उस सबसे जरूरी आंतरिक काम की ओर मोड़ते हैं। मतलब वो मानसिकता, वो स्वास्थ्य और वो आदतें विकसित करना जो इस काम के अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए जरूरी हैं। इसे सफलता के लिए एक मनोवैज्ञानिक टूल किट समझिए। पहला कदम, ये कल्पना करना कि सफलता कैसी दिखेगी और क्यों इतनी मायने रखती है। फिर अपनी उस अंदर की आवाज को चुनौती देना जो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकता। और आखिर में एक ऐसा माहौल बनाना जो आपको भटकाने के बजाय आपके लक्ष्यों में मदद करे। ये वाकई एक मानसिक मैराथन है। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के बिना दिमागी प्रदर्शन तो लगभग असंभव है, और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को एथलीट बनना होगा। नहीं, छोटी छोटी आदतें जैसे अच्छा खाना, सप्ताह में बस 3 बार 30 मिनट का व्यायाम और अच्छी नींद, ये मानसिक सतर्कता बनाए रखने में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। तो अब हम बेंच तक के सफर से बेंच पर की जिम्मेदारियों की ओर बढ़ते हैं। एक बार जब कोई जज बन जाता है तो असल में उसे भारी जिम्मेदारियों और कई प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक जज का काम सिर्फ कोर्ट रूम में फैसले सुनाना नहीं होता, उन्हें एक बहुत ही जटिल सिस्टम से भी निपटना पड़ता है। मामलों में देरी, मुकदमों का बढ़ता खर्च और जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी, ये सभी असल बाधाएं हैं जो न्याय देने की क्षमता पर सीधा असर डालती हैं। और यहीं पर हम उस कहानी पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जस्टिस कपाड़िया का जीवन उन सभी विषयों का प्रतीक है जिनकी हमने अभी-अभी चर्चा की। अनुशासन, दृढ़ता और अटूट ईमानदारी। ये टाइमलाइन एक असाधारण सफर को दिखाती है। सोचिए, एक ऑफिस बॉय के रूप में शुरुआत, फिर अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसे कमाना और फिर धीरे धीरे न्यायपालिका की सीढ़ियां चढ़कर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना। ये दृढ़ता और एकनिष्ठ महत्वाकांक्षा की कहानी है, और कुछ नहीं।
और यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है। जस्टिस कपाड़िया का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि न्यायपालिका में सर्वोच्च पद किसी की पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि अटूट चरित्र और अनुशासन से मिलता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, जब हम न्यायपालिका की इतनी बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं, तो एक जज के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए? शायद इसका जवाब जस्टिस कपाड़िया के उन्हीं शुरुआती शब्दों में ही छिपा है, ईमानदारी।